नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त आपका स्टोरी टेलर सचिन इस नए एपिसोड को लेके आया हूँ। जैसा कि आपने मेरा पहला एपिसोड सुना होगा जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे यह एक आपबीती मेरे ऊपर हुई, जिसमें कि मैं अपने कुछ दोस्तों को एक घर दिलाया था किराए पर वह दोस्त उसमें रहने नहीं गए और जो कि मुझे पता नहीं था, और मैं उनसे मजाक करने के मूड में अचानक से उस घर में घुसा और मुझे उन बुरी शक्तियों का आभास हो गया था और मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। यह सच में मेरी आप बीती है और यह घटना है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की। तो चलिए इस एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ था, क्यों मेरे दोस्त वह घर बिना मुझे बताए, बिना मेरे दोस्त सतीश को बताए छोड़ करके भाग गए। घटना फ्राइडे की है, जब फ्राइडे को थर्सडे के दिन हम लोगों ने वह घर अपने दोस्तों को दिखा के फाइनल किया था। फ्राइडे वाले दिन दोस्त और सतीश, 5 दोस्त थे और सतीश, उन दोनों ने उस घर को देखा, फाइनल किया और अपना ताला लगा दिया था। और फ्राइडे वाले दिन वो दोनों फाइनल कर लिए थे और मुझे भी पता चल गया था कि फ्राइडे के दिन वो लोग उसमें रहने चले जाएंगे, लेकिन मैं उनके साथ कभी नहीं गया, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि वो लोगों ने कब वहां पे अपना सामान रखा और कब वहां से सामान छोड़ करके चले गए। लिहाजा मैं मंडे वाले दिन उन लोगों को डराने के लिए गया था और मेरे साथ घटना घटी। बाद में मैंने ये पूरी घटना सतीश को बताई और सतीश ने एक्सप्लेन किया कि आखिर उसमें उनके दोस्तों के साथ क्या घटना घटी, क्या प्रॉब्लम हुई जिससे कि दोस्त यानी कि टॉपर वो लोग घर को छोड़कर भाग गए। तो घटना मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। फ्राइडे के दिन जब वो अपना ताला लगा करके और सभी लोगों ने वहां अपना पोजीशन कर लिया था, घर पे कब्जा कर लिया था कि भाई हम लोग यहाँ रहने आएंगे, 1000 रुपये जमा कर दिया था डिपॉजिट के तौर पे, और सभी लोग चले गए अपने गांव। वहां से वो सामान और जो जरूरी सामान हो सकते थे, जैसे कि एक तख्त, कुर्सियां, किताबें, कपड़े, खाने का कुछ सामान, किचन की सामग्री लाइक बर्तन, पेट्रोमैक्स, ये सारी चीजें वो लेकर के फ्राइडे वाले दिन आके रखे गए थे। 5 दोस्तों में से केवल टॉपर वहां पे रह गया सैटरडे के लिए और बोला कि तुम लोग ठीक है, बाकी लोग गांव जाओ, गांव से सारा सामान और जो बाकी के सामान हो सकते हैं वे अपने अपने सुविधा अनुसार आप लोग लेकर के सोमवार के दिन आ जाना। तो इस तरह से टॉपर अकेले रह गया और सतीश और बाकी सारे दोस्त फिर गांव चले गए। सतीश को गांव जाना ही था, इसलिए वो चला गया था और उसके सारे दोस्त जो आए थे वो भी चले गए थे। टॉपर के साथ घटना घटी थी शनिवार के दिन रात में। शनिवार को रात में 7 बजे के करीब की घटना है। जैसा कि आपको मैं बताया कि घर कैसा था, एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर में ही अंदर एक मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ था बिजली का, और कॉरिडोर के एक तरफ मतलब एक साइड में 3 कमरे बने हुए थे, दरवाजे। उन दरवाजों के पीछे जो है एक पोर्शन था जिसमें कि एक कमरा होता था, कमरे के जस्ट पीछे एक छोटा आंगन था, आंगन के अंदर किचन था, किचन के और आंगन के जस्ट आगे जाने पर एक दूसरा कमरा था बड़ा सा खुला हुआ, और उसके पीछे जाने पर एक छोटा और आंगन जैसा था जिसमें लैट्रिन और बाथरूम बना हुआ था। उसके पीछे की जस्ट बाउंड्री थी जो कि पीछे की तरफ पोखरे के पास मतलब खुलती थी। तो इस तरह से था और वही बाउंड्री थी जिसके द्वारा मैं कूद करके अंदर घुसा था अपने दोस्तों को डराने के लिए। तो इस तरह से वो पोर्शन था। इसी तरह से तीनों कमरे के अंदर पोर्शन थे। और हुआ कुछ यूं, शनिवार के दिन 7 बजे तक टॉपर पढ़ाई करता रहा, एक अपनी लकड़ी की कुर्सी पर, तख्त पे उसने सामान और अपना बिस्तर लगा के रखा था। किचन में किचन का सामग्री अंदर रख दिया था, पेट्रोमैक्स थे गैस जिसपे स्टूडेंट्स खाना बनाते हैं, और बर्तन और सब्जियां कुछ थी वो अंदर किचन में ही रखे थे। इधर टॉपर पढ़ाई कर रहा था चेयर पे बैठ करके, जो आराम कुर्सी होती है। पढ़ते पढ़ते 7 से 7:30 बज गए। अब थोड़ी सी उसे थकान सी लगी, पढ़ते पढ़ते बोरियत सी महसूस होने लगी, तो उसने सर पीछे रख करके एक पावर नैप लेने की कोशिश की। पावर नैप जो 10 या 15 मिनट की एक गहरी नींद सी आ जाती है जिसके बाद आदमी अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील करता है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने दिमाग को रिलैक्स करने का। इस तरह से लगभग 7:30 बजे के करीब
टॉपर जो है अपना सर पीछे झुका करके और एक पावर नैप लेने की कोशिश करने लगा। 10 या 15 मिनट बीते होंगे कि उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा क्या कि अंधेरा सा है। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, उठ गया। उठ करके उसने जो है दरवाजा खोल के बाहर जाके देखा कि क्या हमारी लाइट गई या सबकी लाइट गई, या मेन घर में लाइट है कि नहीं है। वो निकल के कॉरिडोर से बाहर गया। कॉरिडोर से बाहर निकल के देखा कि सबके यहाँ लाइट है, और तो उसको लगा कि केवल हाँ लाइट हमारे यहाँ गई है। ये सोचता कि वो मैं जाके मकान मालिक से बात करूं, तब तक लाइट फिर से उसके घर में आ गई। तो फिर वो कॉरिडोर से देखा कि उसके कमरे की लाइट जल रही है, तो फिर वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने दरवाजे को बंद किया, और वो लकड़े का एक पटरा सा होता है जिससे कि दोनों दरवाजे अटैच हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, वो एक पटरा सा उसने लगा दिया। इस तरह से दरवाजे बंद हो गए। वो अपने कुर्सी पे बैठ गया। नींद उसकी जा चुकी थी और वो फिर से स्टडी करने लगा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसको लगा कि जो है, फिर सर उठा के उसने देखा चारों तरफ। फिर देखता क्या है कि वह जो लकड़ी का दरवाजा के ऊपर पटरा लगा था वो तो लगा नहीं है, वो नीचे ही है। तो उसको लगा कि दरवाजा खुला है। तो फिर उसके दिमाग में लगा कि दरवाजा कैसे खुल सकता, अभी तो मैंने बंद किया है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कंफ्यूजन थी कि हो सकता हो कि मैं नींद में हूँ, इस वजह से मैंने लगा नहीं पाया, खाली सोचता ही रह गया। ऐसा उसे इल्यूजन सा हुआ। तो उसने उठा और फिर से उसने पटरे को लगा के बंद किया। पटरे को लगा के बंद किया, अपनी कुर्सी पे आया, और कुर्सी पे आके जैसे ही बैठा था कि लाइट जो बल्ब लगे तो उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगे, यानी डिम हो रही है, फिर तेज से जल रही है, फिर अचानक से लाइट बंद हो गई। फिर वो परेशान हुआ। फिर सोचा कि मैं जा रहा हूँ, अंकल से बात करता हूँ। फिर वो उठा और जैसे ही उठ करके दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा बंद। दरवाजे के ऊपर वो लकड़ी लगी हुई थी। तो थोड़ा सा उसके दिमाग में एक फिर से इल्यूजन क्रिएट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने देखा दरवाजा खुला था, अभी बंद कैसे हो सकता है। फिर से उसने दिमाग लगाया कि हो सकता हो मैं अभी नींद में हूँ, नींद आ रही है। और फिर उसने जो पटरा ओपन किया, और ओपन करके फिर वो बाहर निकला। बाहर निकल के सीधा अंकल जी के पास गया और अंकल जी से बोला कि अंकल जी, लाइट है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हो रही है, लाइट चली गई है और फिर आ रही है। तो अंकल ने बोला कुछ नहीं बेटा, जो बाहर बड़ा वाला स्विच बोर्ड लगा है उसमें देखो फ्यूज लगा होगा, और उस फ्यूज को 3 फ्यूज लगे होंगे, तीनों फ्यूज को तेजी से दबा देना। हो सकता हो वहां से कुछ डिस्कनेक्शन हो रहा हो जिससे कि लाइट जो है फ्लक्चुएट हो रही। तो टॉपर उठा, बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो जा करके देखा कि लाइट तो आ रही है। फिर तो उसने सोचा कि सेफ साइड के लिए उसने सारे स्विच को फ्यूज को तेजी से दबा दिया, जिससे कि वो अच्छे से और अपनी जगह पे सेट हो जाए। उसने कर दिया और फिर अंदर घुस के कमरे में दरवाजे पे फिर से बंद करके पटरा लगा दिया। पटरा लगा के वो बैठ गया। बैठने के बाद उसने सोचा कि लाइट तो चलो आ रही है, एक काम करते हैं, खाने का इंतजाम कर लेते हैं। वो किचन में गया। किचन में जाने के बाद उसने देखा कि सारे बर्तन सारा कुछ तो उन लोगों ने दोपहर में सेट कर लिया था। कैबेज जिसे बोलते हैं, पत्ता गोभी, वह उसके किसी झोले या बैग में पड़ा था। वहां से वो निकाला, चाकू निकाला, थाली रखा, कुछ टमाटर लिए और वो सब लेकर के सोचा कि बाहर वाले कमरे में ही बैठ करके कटिंग कर लेते हैं, जब तक लाइट है मूड भी मेरा फ्रेश हो जाएगा पढ़ाई का। और इस तरह से वो बाहर ले आकर के अपने कुर्सी के पास पड़े हुए टेबल पे उसने रख दिया। रखने के बाद कुर्सी पे बैठा ही था कि फिर से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई तो उसने जो है सोचा कि एक बार फ्यूज हमको मतलब देखना चाहिए कि आखिर फ्यूज ही तो नहीं टूट गया है। अगर पतला तार हो तो मैं मोटा तार लगा दूं फ्यूज में। यह सोचते हुए उसने जैसे ही सोचा कि मैं लकड़ी का पटरा जो है वो हटाऊं, क्योंकि अभी तो उसने, आपको याद होगा, दरवाजा बंद किया था सही से। जैसे उसने लकड़ी के पटरे हटाने के लिए हाथ लगाया तो वहां पटरा था नहीं। मतलब यह कि पटरा फिर से नीचे उतर गया है। इतना देखना था कि उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया। वह सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हुआ, अभी तो मैंने पटरा बंद किया था, इससे पहले भी एक घटना घट चुकी। तो फिर से उसने ज्यादा उसमें लगाया ही नहीं। वह धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के वो सीधा सोचा कि एक बार अंधेरे में ही फ्यूज का देखते हैं कहाँ पे है, क्योंकि अंधेरा था। तो फ्यूज की तरफ जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो फिर अंदर लाइट जल गई।
फिर वो अंदर जाके जैसे कमरे में देखता है तो जो कैबेज और टमाटर ले आके रखा था वो थाली में कटी हुई पड़ी है। उसकी हालत एकदम खराब हो गई। उसका 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 दिमाग जो है एकदम दौड़ने लगा घोड़े की तरह से कि आखिर हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह जो शंका होती है ना, तीसरी शक्ति की, भूत की शक्ति की, बुरी आत्माओं की, बुरी शक्तियों की, ये सारे कीड़े उसके दिमाग में घूम गए। आखिर कुछ ना कुछ तो है इस घर में। वह फिर कुछ भी मुड़ के देखा नहीं, वो सीधा घर से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद वह सोचने लगा कि अब क्या करूं। वो जाते जाते सोच रहा था एक काम करता हूं, कुछ मोमबत्ती या टॉर्च अभी है नहीं तो एक काम करता हूं, मैं मोमबत्ती लेके आता हूं। वह मोमबत्ती लेने के लिए वह दुकान पे गया। दुकान वहां से 500 मीटर दूर था। वह दुकान पे गया, दुकान वाले से मोमबत्ती की मांग की और उसने लगे हाथों पूछ लिया कि भैया मैं वहां पे रहने आया हूँ, लाइट की यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। दुकान वाला सुना कि आप शक्ति सदन में रहने आए हो। इतना सुनते ही वो तो काउंटर छोड़ के बाहर आ गया कि भाई आप अकेले हो कि और कोई है साथ में आपके। तो टॉपर ने कहा भाई मैं तो यहाँ पे अकेले हूँ। दुकान वाले ने बोला कि भाई तुम अच्छा किए कि इस समय तुम वहां पे नहीं हो, तुम आ गए हो। तो टॉपर ने पूछा अंकल जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, किसने वहां तुम्हें कमरा लेने को बोला। कोई और रहता है वहां पे, घर में फैमिली में उनके तो कोई है नहीं, तुम्हें किसने बोल दिया वहां पे लेने के लिए। तो उसने बताया कि भाई मेरे दोस्तों ने दिलाया है। तो दुकानदार ने बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकता हो, शायद तुम्हारे दोस्त लोग भी इस बारे में जानते नहीं हो, उस घर में बुरी शक्तियों का वास है। आज तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा कि तुम जो है उस घर में मत रुको, रात भर तुम किसी और के यहाँ रह लो या तुम बाहर मेरी दुकान के पास ही सो जाओ, लेकिन बेटा तुम उस घर में मत रहो। अगर तुम उस घर में रहने जाओगे तो ये तुम्हारे जान के लिए खतरा रहेगा। इतना सुनना था कि टॉपर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने इमीडिएट वहां पे पड़े हुए टेलीफोन बूथ से फोन किया और अपने एक रिश्तेदार को फोन किया उसने, और वह रात अपने रिश्तेदार के यहाँ बिताया। बाद में टॉपर ने उसी दुकानदार से बात की और पता किया कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। तो दुकानदार ने बताया कि देखो बेटा, इस शक्ति सदन में रहने वाले लोग बहुत ही संपन्न हुआ करते थे लगभग 50 साल पहले। इसमें एक आदमी जो था वो बिजनेसमैन था, बाकी सभी लोग शहर में एक अच्छे रईस आदमी थे जिनका राजनीतिक रसूख बहुत ही अच्छा था शहर में और पूरे प्रदेश में भी समझ सकते हो। वह खुले तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनका रसूख बहुत अच्छा था। अपने पैसे के दम पे और अपनी ताकत के दम पर वहां के लोग जो है काफी गांव के लोगों पे अन्याय करने लगे। ऐसे ही अन्याय में जो अंकल जी हैं वहां के मेन मालिक, उनके भाई और उनके भाइयों के लड़के और उस अंकल जी के खुद के लड़के, इन लोगों ने क्या किया, गांव के अंदर बहुत सी लड़कियों को और आंटियों को, जो महिलाएं होती हैं, उनसे छेड़खानी करते थे। इसी के चक्कर में उनके लड़कों ने एक दो लड़कियों को अपने घर पे लाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती की और उनकी लाश को उसी पीछे वाले तालाब के अंदर फिंकवा दिया था। ऐसा कहते हैं कि उन्हीं लड़कियों की आत्माएं उस पूरे घर में जो है रहती हैं और वहां पर ही रहने वाले सभी लोगों को परेशान करती हैं, और उन्हीं आत्माओं और बुरी शक्तियों की वजह से उनका भरा पूरा परिवार और उनका मजबूत साम्राज्य हमेशा के लिए बिखर गया और बर्बाद हो गया और खत्म हो गया। अंकल जी भी वहां पर नहीं रहते हैं, कभी कभी रहते हैं। जब वहां पर कोई किराएदार आ जाता है तो उसको रख करके और अपने खुद भी वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक वो बचे हुए हैं। उनके घर में कई असामयिक मौतें हुई, जैसे किसी ने अचानक से फांसी लगा ली, कोई अपने घर में अपने बिस्तर पे मरा पड़ा हुआ मिला, कोई पानी में डूब गया, कोई छत के ऊपर से कूदकर किसी की मौत हो गई। ऐसे ही करते करते उनका पूरा घर बर्बाद हो गया।
और आज केवल अंकल जी बच गए हैं और वो भी रहते नहीं है इस वजह से। वो बहुत ही मजबूरी में जब कोई किराएदार आने वाला होता है तो उसको किराए पर रख करके उसे पैसे लेकर के दूसरे शहर चले जाते हैं। वो इस शहर में ही रहना पसंद नहीं करते। तो बेटा, इस घर में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, लिहाजा आप दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पर रह लो और कल सुबह किसी भी समय आकर के घर खाली कर लेना। अंकल जी से पैसा आपने जो डिपॉजिट कर दिया वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन वहां पे रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पे वहां पे मत रहना। ऐसा कहते हुए दुकानदार चला गया और टॉपर अपने रिश्तेदार को फोन कर लिया और रिश्तेदार के यहाँ उसने उस रात को बिताई और दूसरे दिन वह रिश्तेदार और वह टॉपर सारा सामान वहां से निकाल करके हमेशा के लिए खाली कर दिया। और इसके बाद मंडे वाले दिन मैं टॉपर को और उनके दोस्तों को डराने के लिए पहुंचा था, जहां पर मुझे खुद भी उन बुरी शक्तियों का प्रभाव मैंने देखा और महसूस किया। यह एक सच्ची आप बीती घटना है। नमस्कार दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रहे, यह चैनल केवल डर ही नहीं, यह चैनल उन सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेगा जिनको मैंने खुद भी महसूस किया है और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे ऑडियंस जो भी अपनी कहानी को यहाँ पे बेचेंगे, मैं इसको इस चैनल पे आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।